नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए, इसमें जो दे रखा है 23 जुलाई सेकंड शिफ्ट का जो एसएसटी का पेपर था, जो 3 से 5:30 तक हुआ था। इस पेपर में जो प्रश्न पूछे गए थे, आप अपने प्रश्नों का मिलान कर सकते हैं आराम से। जितने प्रश्न हमें प्राप्त हुए हैं, उन सभी के हमने आपके सामने जो उत्तर हैं, वो पेश किए हैं। तो एक बार देखिए, वीडियो को पूरा देखना अंत तक। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है और ये दे रखा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तुलसी, हालरो, तिमणिया, पोत, आभूषण। तो ये आया था गले के आभूषण है। तो बहुत सिंपल था प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं है। पटेलिया, बिछिलिया, लालरा, माछरा लोकगीत कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो साथियों, ये मेवाड़ के क्षेत्र के हैं। कहाँ के हैं? मेवाड़ क्षेत्र के प्रसिद्ध हैं। आप देख लेना अपने प्रश्नों का उत्तर क्या करके आए हैं। 1857 की क्रांति में उदयपुर का शासक कौन था? तो महाराजा स्वरूप सिंह थे। यहाँ पे आपने अच्छे से नाम सुना होगा। और मैंने जो 6 क्लास से लेकर के 10th क्लास तक की जो RBSC की जो किताबें डाल रखी हैं, उनमें से मैक्सिमम प्रश्न पूछे गए हैं। और जो लास्ट में जो 24 में जो पेपर हुआ है, उनके तो सारे ही प्रश्न RBSC की किताबों से पूछे गए हैं। तो साथियों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हम अभी आपको NCERT राजस्थान से संबंधित टोटलिस्ट आपको राजस्थान का GK, NCERT और RBSC की किताबों का पूरा आपको देंगे। जो आपका जो मेन रीट की परीक्षा होगी उसमें लाभ मिलेगा, और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में भी वो काम आने वाला है। तो अगले प्रश्न देखते रहिए। देखो, एक प्रश्न आया था, यानी बाणासुर का शहीद किसे कहा गया है? तो मेजर शैतान सिंह है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, और हमने बार बार इसका नाम लिया था जब हमने वीडियो बना रहे थे, बार बार इसका नाम आ रहा था। और 1952 में इसे मेजर शैतान सिंह को क्या है, दिया गया था मरणोपरांत परमवीर चक्र। ठीक है। इसके बाद अगला देखो, एस तरंगों का जो छाया क्षेत्र है वो क्या है? तो 105 से 105 दे रखा है। ये इसका तरंग क्षेत्र होता है 105 से 105। ये आप देख लेना, आप क्या करके आए हैं इसमें। ये इसका सही उत्तर है। और इसमें बैथोलिक, लेकोलिथ, फैकोलिथ का संबंध है ज्वालामुखी से। कोई परेशानी नहीं थी, आराम से सामान्य प्रश्न था। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर 7वां। देखिए, लेब्राडोर, बेंगुएला और क्यूराल्स, जिसे क्यूराल को मतलब है आयोसी, वो एक नाम दिया गया था इसका, जो आपको कंफ्यूज कर रहा था। तो ये धारा है, ये सभी तीनों ठंडी धारा हैं। और अलास्का जो एक धारा थी, वो गर्म धारा थी, जो आपको अलग करना था अलास्का। तो इसके बाद इसके बाद में अगला प्रश्न देख लीजिए एक बार। जो अगला प्रश्न है वो दे रखा है, हेला ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है? तो RBSC 10th क्लास की GK से पूछा गया प्रश्न है। हेला ख्याल दौसा का है। बहुत अच्छा हमने समझाया था। भरत राजस्थान के प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। और ये RBSC 9th क्लास का जो GK का जो हमारा चैप्टर डला हुआ है, उसमें स्पष्टली इसका हवाला दिया गया है। उपाधियों का अंत, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। उपाधियों का अंत, इसे सामान्यता का अधिकार आएगा। और अनुच्छेद जो 18 है, कौन सा है? 18। तो मैंने जो पॉलिटिकल साइंस का एक वीडियो डाल रखा है, अधिकार ट्रिक सहित। तो अधिकारों का जो ट्रिकों में जो अधिकार लिखे हुए हैं, वो लिखा हुआ है मैंने, विभे ले एस प्रस्ता की उपाधि, विधि के संबंध समानता, भेदभाव का अंत, अवसर की समानता, छुआछूत का अंत, और उपाधियों का अंत। बहुत अच्छा वीडियो, आप देखना अगर आपको समय मिले तो। अगला प्रश्न दे रखा है, विषम घाटी पाचन। तो ये हमीर के द्वारा, हमीर को विषम घाटी पाचन कहा गया था। काफ़ी ठीक प्रश्न था, कोई ज़्यादा कठिन नहीं था। यानी अरावली का दिशाक्रम जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। इट्स सिंपल था, कोई ज़्यादा बड़ा हार्ड क्वेश्चन नहीं था। और श्री गंगानगर की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 10, पिछली बार भी यही प्रश्न पूछा गया था। तो उसमें पूछा गया था कि सबसे न्यून वृद्धि दर कहाँ की हुई है? तो गंगानगर की। तो अब इसे पूछा जाता कितना % बढ़ी है? तो 10% बढ़ी थी। कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था, मतलब इसमें पेपर हार्ड था, लेकिन इसमें 25 क्वेश्चन तो ऐसे थे कि जो अमूमन बच्चा कर सकता है। देखिए, प्रदेप्ति व्रत पृथ्वी को दिन रात में बांटने का काम करता है। वो वाला व्रत कौन सा है? तो आपको देखा होगा, जो पृथ्वी को दिन रात में बांटता है, तो जो भूमध्य रेखीय जो व्रत है, उसे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटता है। तो सीधी सी बात है, आप लोगों को स्पष्ट साफ पेपर मिला था, ऑप्शन आपको करना चाहिए था। तो भूमध्य सागरीय जो व्रत है वो। तो ये देखा कि स्वेन किसके समय में भारत आया था? तो वही स्वेनसांग जो लिखा हुआ था, वो आपको थोड़ा समझ में नहीं आया था, कि जो आपको कंफ्यूज हो रहे थे आप लोग। स्वेनसांग, तो ये हुएनसांग के बारे में बात कर रहा था। ये हर्ष के समय में भारत आया था।
सेल्यूकस निकेटर ने कौन सा राजदूत भेजा था? तो मेगास्थनीज भेजा था। ये भी कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था। जलवायु के संबंध में जो प्रश्न पूछा गया था, तो ये देखिए आप यहाँ से मिला सकते थे कि जलवायु के संबंध में, तो ये सही मिलान वाला जो क्वेश्चन था। देखो अति आर्द्र जो जलवायु वो झालावाड़ की है, तो ये ठीक दे रखा है इसमें। सवाई माधोपुर में जो है आर्द्र जलवायु है, जैसलमेर की शुष्क है, और जयपुर की उपाद्र है। अगर आपने क्या मिलाया, कैसे किया आप क्वेश्चन, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है उद्देशिका में शब्द नहीं है। देखिए इसमें दे रखे धर्म, विश्वास और उपासना, 3 शब्द आपको मिले थे ये, और एक मिला था भाषा। तो आपको पता होगा जो ये हमें जो रिलीजन है, धर्म है, विश्वास है, उपासना है, अव्यक्ति है ना, तो इनकी ये विश्वास, अव्यक्ति, समझ रहे क्या, और उपासना, विश्वास और ये सब धर्म वगैरह, ये क्या है उसमें आते हैं हमें स्वतंत्रता इस चीज़ की। लेकिन भाषा शब्द का उल्लेख कहीं नहीं है उसमें, तो भाषा जो है वो आपका उत्तर हो जाता। सिंपल था। स्त्री पुरुष तुलना यानी स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक की लेखक ताराबाई शिंदे हैं। कौन है? ताराबाई शिंदे। तो आप ये देख लेना आप क्या करके आए हैं। अपशिष्ट शक्तियों का किस देश से लिया गया है? तो अपशिष्ट शक्तियों को कनाडा देश से लिया गया है। ये भी अच्छा प्रश्न था। मंत्रिपरिषद की संख्या को नियमित या सीमित किया गया 91वें संविधान संशोधन 2003 को हुआ था, इसके तहत में। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 था। ये भी ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था, आप सामान्य दिया गया है। पंचायती राज की त्रिस्तरीय सूत्र की मांग जो सिफारिश की थी, तो पंचायती राज किसकी समिति में सिफारिश की? संवैधानिक दर्जा देने की बात कही थी, तो पीके थुंगन समिति है वो 1989। तो हमने इसकी ट्रिक दे रखी है, आपको समझ में आए तो देख लेना। बसगी अदा स्वरूप सिंह की, बसगी अदा स्वरूप सिंह एसपी की, ये बहुत अच्छी ट्रिक है। अगर आपको उसकी याद करनी है तो अपने वीडियो पर जाकर देख लेना उसको। अगला क्वेश्चन है 23वां। देखिए 23वां क्वेश्चन ये है, 23 में क्या करा कि राजपूताना मध्य भारत का 3rd अधिवेशन कहाँ हुआ था? देखिए पहला अधिवेशन तो हुआ था दिल्ली में, आपको पता हो तो, और उसका जो 3rd अधिवेशन है वो हुआ था अजमेर में। परियोजना राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में, और बीसलपुर बांध टोंक में, मानसी बाकल उदयपुर में, और जाखम बांध है वो प्रतापगढ़ में था। तो जो ये बीसलपुर बांध था ना, ये अजमेर दे रखा था, तो अजमेर गलत है इसका उत्तर, क्योंकि अजमेर में है नहीं, ये टोंक में है। तो ये भी आपका प्रश्न सही हो जाना चाहिए था। इसके बाद में देखिए और भी प्रश्न देखना आप। वनों के संबंध में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, तो ये महोगनी वन है। कौन सा है? महोगनी, तो उष्णकटिबंधीय वन होगा। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है वो साल वन होगा 100%। और जो मैग्रो वन है, जो पर्वतीय वन है, वो स्प्रूस वन पर्वतीय वन है, और मैग्रो वन है वो ताड़ वन है। तो ये आपने देख लिया होगा, आराम से आपने मिलान भी किया होगा, यही प्रश्न आया था एज इट इज। राजस्थान का फसल उत्पादन में फर्स्ट स्थान है ईसबगोल, जीरा और ज्वार, इस तरह का एक ऑप्शन दिया गया था। तो एनसीईआरटी की किताब में लिखा हुआ है। वैसे इसका सही उत्तर जो ये माना गया है ना, तो हो सकता है इस पर विचार विमर्श भी किया जा सकता है कौन कौन से ऑप्शन दिए गए थे। तो आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कयाल कहाँ आते हैं? तो कयाल मालाबार तट पर आते हैं। जो वहाँ की स्थानीय झीलें हैं उन्हें कयाल कहा जाता है केरल में। तो ये भी आपका 26वां क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो अब क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए एक बार। रेखीय अभिकरण अनुदेशन स्किनर महोदय ने दिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चूरी के किले का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था। और सतारा में समानांतर यानी सरकार की स्थापना 1943 में हुई थी। खुद्दक और पहिकास्त संबंध किसानों से है। और इसके बाद अगला प्रश्न भी है। अगला प्रश्न दे रखा है इसमें, उपभूमि के समय ज्वार सामान्य से अधिक होता है। क्या होता है? सामान्य से अधिक होता है। बौद्ध भिक्षु संघ के नियमों का उल्लेख विनय पटक में किया गया। ये भी पूरी किताब में मैंने बार बार इसका उपयोग किया था। गुप्तकालीन षड दर्शन में शामिल नहीं था, तो वैशेषिक दिया गया है इसमें, इसका उत्तर में शामिल है। तो वैशेषिक उत्तर था उसका, ये आस्तिक दर्शन है। और आस्तिक का मतलब आप जान रहे होंगे साथियों, जो वेद का समर्थक होता है वो आस्तिक, और जो वेद विरोधी होता है वो नास्तिक कहलाता है। तो इस तरह से ये 33 क्वेश्चन है जो हमें प्राप्त हुए हैं। इन 33 क्वेश्चनों में से आपके कितने ठीक बैठे हैं? अगर आपके 33 क्वेश्चन ठीक बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और आपका स्कोर फिर 40 से ऊपर जाएगा। तो साथियों थैंक यू, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि रीड के संबंध में, मेन रीड के संबंध में हम RBSC और NCERT के अच्छे कंटेंट, अच्छे क्वेश्चन पेपर आपको एक एक किताब के पेश करेंगे। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।